स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही शानदार चैप्टर जिसका 12th में भी आपको बहुत यूज होने वाला है और 10th में भी जिसके बारे में आपने पढ़ा था। मैं बात कर रहा हूं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि भैया ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, अब क्योंकि हम तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो की बात कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि भाई ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्या, देखो अपचयोपचय, क्या कह रहा हूं हिंदी में क्या कहेंगे, तो भाई इसको अपन कहेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाएं। इसका अपन इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो बहुत बड़ा ये चैप्टर है नहीं, पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो पूरी केमिस्ट्री में बहुत काम आती है। तो बड़े ध्यान से एक एक कहानी को सुनिएगा। राइट, मैं बढ़िया बढ़िया वाली जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और हम पहले ये देख लेते हैं कि भैया ये जो चैप्टर है, राइट, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अपने सिलेबस का पार्ट है। चलो भैया, कहानी की शुरुआत होती है कक्षा 10वीं से, जहां पर आप पहली बार पढ़ते हैं किसके बारे में, भाई ऑक्सीकरण के बारे में, अवकरण के बारे में, उपचयन के बारे में, अपचयन के बारे में, या फिर कुल मिलाकर आप ये कहें कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। बस वही चीज को अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे लेकर चल रहे हैं कक्षा 11वीं के अपचयोपचय अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हुए। आइए बनाते हैं इस कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। बोलो यस सर। बहुत मस्त चैप्टर है बाबू, बहुत मस्त। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत मस्त, बहुत मस्त मतलब बहुत ज्यादा शानदार। क्लियर? बोलो यस सर। क्लियर? क्लियर? बोलो यस सर। तगड़ी वाली चीज। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर हम कुछ बहुत नया पढ़ रहे हैं, थोड़ी मोटी चीज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी पूरा का पूरा अपने को जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, राइट, वो कक्षा 10वीं वाली एज इट इज पढ़नी है, दैट्स ऑल। आपने कहा जेब बात सर, चलो भैया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी में। हिंदी में अपन कहेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाएं और इंग्लिश में आपका फेवरेट रेडॉक्स अभिक्रियाएं। चलो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, राइट, यस सर। चलिए भाई, तो सवाल पैदा होता है कि भाई ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं ये बेसिकली बनती कैसे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बहुत ध्यान से देखिएगा ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, तो भाई ऑक्सीकरण। और मैं क्या करूंगा बताए क्या, जितने भी शब्द है ना, जितने भी टर्म्स हम उपयोग करने वाले हैं उसको अपन इंग्लिश में भी देख लेंगे और हिंदी में भी देख लेंगे यार, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीकरण, तो ये क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर ऑक्सीडेशन। और हमने ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन जो है इसके बारे में कब पढ़ा था, तो आपने कहा सर 10th क्लास की जो बात थी ना, 10th क्लास में अपन ने पूरा ऑक्सीकरण जो है तरीके से निपटाया था। अच्छा, इसका एक और नाम है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इसका एक और नाम है, दैट इज व्हाट, उपचयन। तो हिंदी में इसके दो नाम हो गए, या तो आप इसे ऑक्सीकरण कह सकते हो या फिर आप इसको उपचयन कह सकते हो। क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ऑक्सीकरण यदि हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है कि अपचयन भी हो रहा होगा, जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर इसके बारे में हम लिख देते हैं कि भाई अपचयन, अपचयन। और ये जो अपचयन है ये क्या कहलाता है, तो आपने कहा सर ये ना रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो अपचयन है बाबू ये क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर रिडक्शन। क्या मैंने टेढ़ा लिख दिया है, मैं सीधा कर देता हूं, रुको। तो क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर ये रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भैया, ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। अपचयन है तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो भाई ये रिडक्शन आपका कहलाएगा। आप इसको अवकरण भी कह सकते हो। चलो भैया, तो ये आपका जो है रिडक्शन यानी कि क्या कहलाएगा भाई, अवकरण भी कहलाएगा। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको अपन ने कक्षा 10वीं में भर भर के पढ़ा था। बोलो यस सर। साथ में यदि हम बात करेंगे तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं भैया जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो हमने कहा यार जब कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दोनों को आपस में मिला दो।
जब एक ही अभिक्रिया में आपके साथ ऑक्सीकरण भी होगा और आपका रिडक्शन भी होगा, यानी कि अपचयन भी होगा, तो फिर हमने उसको क्या कहा, हमने कहा एक काम करते हैं, दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट, रेडॉक्स, रेड ऑक्स। बात समझ में आई? बोले यस सर। तो इसको अपन एक काम करते हैं, कहां लिखेंगे इसको हम इसको अपनी वाली स्टाइल में यहां पर लिख देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, चलो तो ये सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन चीजें हैं, इसलिए एकदम बेसिक चीजें बताने वाला हूं, एकदम बेसिक चीज। बात समझ में आ गई? बोलो यस, खत्म बात। चलो तो भाई रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने कह दिया, तो एक बात आपके दिमाग के अंदर फिट हो गई कि सर ऐसी रिएक्शन जहां पर अपना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन और आपका ऑक्सीकरण एक साथ हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। पहली बात तो एकदम क्लियर है। चलिए कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट, ऑक्सीकरण संख्या। अब पता है आप जितने भी स्टूडेंट्स हो ना, पता है क्या बोल रहे हो, सर आप पूरा 10th वाला ही पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, पूरा का पूरा अपने को जो है 10th का ही पढ़ना है। ठीक है जी, कुछ छोटी मोटी चीजें बढ़नी है, बस हो गया। ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिसको अपन ने 10th में देखा था। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक नया टॉपिक यहां पर आता है, एक नया टॉपिक जो है वो यहां पर आता है, और वो नया टॉपिक कौन सा है उसको हम ये यहां पर बना देते हैं। अरे बन जा रे बाबा, बन जा रे बाबा, अरे बन जा रे बाबा। चलो ये बन गया। तो नया टॉपिक क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या से आपको जो रिएक्शन है ना उसको बैलेंस करना। ठीक है, तो अभिक्रिया का संतुलन, अभिक्रिया का संतुलन। अब आप बोलोगे सर ये भी तो अपन ने 10th में पढ़ा था। बिल्कुल सही बात। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया का नहीं, हम बात करेंगे किसकी भैया, रासायनिक अभिक्रिया का हम क्या बोलने वाले हैं भाई, संतुलन बोलने वाले हैं। बोलो यस सर। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है इसके हम संतुलन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हमने 10th क्लास में बैलेंस किया था। बस एग्जैक्टली वही कहानी हम पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी डीप में पढ़ेंगे, बाकी पूरा का पूरा वही है। और मेरे को पता है आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि तो हम कहां मानकर बैठे थे कि ये चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर अंदर की बात यह है कि सर ये चैप्टर तो पूरा 10th क्लास वाला ही निकला। बिल्कुल सही बात भैया। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर अपन बढ़िया से ऐसे बना देते हैं। चलो नोट कर लो आप, टडैं 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 टडैं। चलो ये मस्त वाली कहानी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उसके हम संतुलन के बारे में बात करेंगे, राइट। साथ में हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, तो भाई एक नया टॉपिक आपको दिखेगा, एंड दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव। ये हम देखने वाले हैं। और ये हमें क्यों देखना जरूरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप कक्षा 12वीं में पहुंचेंगे तो वहां पर एक बड़ा मस्त वाला चैप्टर है जो आपका इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि विद्युत रसायन। तो बिना रेडॉक्स अभिक्रिया के आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बढ़िया से होने वाला नहीं है। इसलिए अपने को जो है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो इस बार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, सेम क्वेश्चन जो है हम क्लास 12th में जाने के बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल बचा हुआ है। पता है क्या, बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके प्रकार, तो उसको मैं कहां लिख दूं, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर मैंने लिख दिया भैया रासायनिक, तो मैंने यहां पर क्या किया है, उसको लिख दिया है, एंड दैट इज व्हाट, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और कौन से हैं, तो भाई सीधी सी बात है, जिसको आपने क्लास 10th में पढ़ा था। बड़े ही ध्यान से देखिएगा भाई, कौन से प्रकार, तो आपने कहा सर देखिए 3 प्रकार होंगे इसके। रुको जरा, अपन बढ़िया वाला एक गोला बनाते हैं। ठीक है, कौन से प्रकार, तो भाई 3 प्रकार होंगे जिसके बारे में हमने जो है कक्षा 10वीं में पढ़ी थी, और एक ऐसा प्रकार होगा जिसको हम इस बार पढ़ने वाले हैं।
तो कुल मिलाकर 4 प्रकार की जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसके बारे में अपन बात करेंगे। छुटकू चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माहौल बना देंगे अपन। चलो आ जाओ, ठीक है। तो कौन सी हो गई, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, संयोजन अभिक्रिया, बोलो यस सर। कौन सी, तो भाई संयोजन अभिक्रिया। अच्छा संयोजन है तो और कौन सी होगी भाई, वियोजन अभिक्रिया, बोलो यस सर। और कौन सी होगी, तो आपको यदि पता है तो भाई विस्थापन अभिक्रिया। और कौन सी, तो भाई विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में। और एक नया इस बार आप पढ़ने वाले हो, एंड दैट इज व्हाट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में। तो एक और हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, दैट्स ऑल। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, तो भाई बात करेंगे। क्या मैंने टेढ़ा लिख दिया, ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट्स ऑल। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें हैं भैया इस बार का पूरा मेन्यू में है, अपने को पूरा सफा चर्च कर जाना है। ये पूरा चैप्टर जिसका नाम आपका क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका अपचयन भी होता है यानी कि रिडक्शन, और जिसमें आपका ऑक्सीकरण भी होता है यानी कि उपचयन। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो कुल मिलाकर कक्षा 10वीं का पूरा तगड़ा वाला अपना रिवीजन होने वाला है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? यानी कि आपका अपचयन और उपचयन जो है इसके बारे में भी बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये सब बार बार क्या होने वाला है भाई, काम आने वाला है, ठीक है। चलो नोट कर लो। डन, आपने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक, डन डना डन, ठीक है जी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। और भैया सुनो अब ध्यान से, रेडॉक्स रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक मस्त वाली यहां पर जो है लाइन बनानी पड़ेगी। चलो हमने ये यहां पर एक मस्त वाली जो है एकदम चकाचक वाली जो है क्या बना दी भाई, लाइन बना दी। क्या ये कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए भाई, और थोड़ा और धमाका हमें करना पड़ेगा। आ जाओ। कैसे किया जाए, ऐसे या फिर ऐसे? ऐसे करते हैं, चलो। तो भैया एक तरफ जो है, टडैं टडैं, रुको, एक तरफ जो है, साथ साथ नोट करेंगे मस्त वाली बात। एक तरफ मैंने कहा एक बादल यहां बना देते हैं, ठीक है। और इस बादल में हम क्या करते हैं, तो भाई इस बादल में हम लिख देते हैं ऑक्सीकरण, ठीक। इसमें हमने क्या लिख दिया, तो भैया ऑक्सीकरण हमने लिख दिया। हम इसका इंग्लिश वाला नाम भी लिख देते हैं, कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। रुको ना, ऑक्सीडेशन, रुको 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 भैया रुको। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, ऑक्सीडेशन के बारे में, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। एक एक कहानी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सिर्फ 10th क्लास का आज की क्लास में रिवाइज करेंगे, और सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी खोपड़े के अंदर सेट करेंगे। और अगली वाली जो क्लास होगी, जो कि आजकल में आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पर हम प्रॉपर ढेर सारे उदाहरण के साथ एक एक चीज जो है मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक। चलो आ जाओ। और भैया एक बादल अपन यहां भी बनाएगा, चलो न 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 न, चलो 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 चलो, ठीक, यस सर। चलिए, और यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं अपचयन। क्या लिखेंगे, तो आपने कहा सर यहां पर हम अपचयन लिखेंगे। और ये जो अपचयन है इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिडक्शन से। चलिए नोट करेंगे साथ में। करना क्या है, ऑक्स के नीचे लाइन लगा दो, करना क्या है, रेड के नीचे लाइन लगा दो। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। अब जब भी आप बात करते हो किसके बारे में भाई, ऑक्सीकरण के बारे में या फिर अपचयन के बारे में,
तो कुल 6 प्रकार की यहां पर डेफिनेशन होगी जिससे आप बता सकते हो, या 6 प्रकार की यहां पर प्रोसेस होगी जिससे आप यह बता सकते हो कि सर ऑक्सीकरण का मतलब यह होता है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं अपचयन की, तो 6 तरीके की डेफिनेशंस यहां पर है जिससे हम यह बता सकते हैं कि सर अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं भाई, जब इतनी मेहनत किया ही है तो ऑक्सीकरण का एक और नाम लिख लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट, उपचयन। दैट इज व्हाट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज व्हाट, उपचयन। और हम रिडक्शन का भी एक और नाम लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट, अवकरण। चलो, तो अवकरण लिख दिया हमने, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे सर अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था ऑक्सीकरण जो है इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे कि भैया ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कार्बन लिया, उसमें ऑक्सीजन जोड़ा, तो आप कहोगे सर देखो कार्बन का ना ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन में जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा, आपने कहा सर कार्बन का क्या हुआ, तो भाई ऑक्सीकरण हुआ है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। उस इंटरेस्टिंग कहानी को अपन यहां चिपका देते हैं। क्या ये कहानी क्लियर? आपने कहा हां जी सर। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया कि किसी ठीक है अभिकारक में, किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना, पूरा लिख देते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो पूरे अभिकारक जो हैं इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, तो भैया जुड़ना होगा। यदि कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो सीधी कहानी यह है कि वो हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। आपने कहा सर बहुत मस्त वाली बात, खोपड़िया में जाके सेट हो गई। उदाहरण क्या होगा, तो किसी भी चीज में ऑक्सीजन जोड़ दो, जैसे कि आपका मैग्नीशियम में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, राइट, तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, तो आपने कहा सर 2MgO। तो जैसे ही ऑक्सीजन मैग्नीशियम में जुड़ा, आपने कहा सर मैग्नीशियम जो है ना, पता है उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर? यस सर। चलो, अब यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन के साथ भी कुछ हो रहा होगा, वो भी अपन देख लेते हैं। रुको जरा, बड़ा वाला गोला बनाएंगे अपन, ठीक है। चलो, एक और गोला हम यहां पर बनाते हैं, बड़ा मस्त वाला। चलो आ जाओ। किसी, साथ साथ में नोट करेंगे मेरे सारे धुरंधर स्टूडेंट्स, किसी अभिकारक में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। यदि कहीं से आपका हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई अभिकारक में से यदि हाइड्रोजन आपका जो है भाई वो यदि बाहर हो रहा है तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सीकरण बोलेंगे। कहानी जो है वो एकदम कैसी है, तो आपने कहा सर चकाचक है। और आगे बढ़ेंगे, चलिए। अब पर मैं कह रहा हूं भाई हर रिएक्शन में थोड़ी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता होगा, हर रिएक्शन में थोड़ी ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता होगा। बात समझ में आई? बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये दोनों ही नहीं होते हैं। मैंने कहा सुनो, सोडियम उठा लो और दुनिया की यानी कि केमिस्ट्री की बेस्ट लव स्टोरी जो है वो बना दो। मैंने कहा सुनो, सोडियम उठा दो, क्लोरीन के पास लेकर जाओ और दुनिया की, केमिस्ट्री की दुनिया की बेस्ट लव स्टोरी जो है वो बना दो। आपने कहा हाँ जी सर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई कहां ऑक्सीजन है, तो आपने कहा सर नो ऑक्सीजन हियर। कहां हाइड्रोजन है, आपने कहा सर हाइड्रोजन भी नहीं है। मतलब ये कि ऐसी रिएक्शन है जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया तो है, पर ना ही यहां पर ऑक्सीजन है और ना ही यहां पर हाइड्रोजन है। तो हमने कहा यार ये तो मतलब खेल बिगड़ गया यहां पर। अब जब खेल बिगड़ गया तो उसको बनाने का काम अपना। रुको जरा, तो हमने कहा भाई सुनो, अब एक काम करते हैं, ऐसे रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं ना तो जहां पर ऑक्सीजन है और ना ही जहां पर हाइड्रोजन है। तो हमने कहा भैया सुनो, यदि किसी अभिकारक में यदि कोई भी आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व यदि जुड़ रहा है किसी अभिकारक में विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या करना, तो भाई जुड़ना। बात समझ में? किसी भी अभिकारक में यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तो इस सिचुएशन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी, बात समझ में आगे बोले यस सर। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मैग्नीशियम है, अब इसमें क्लोरीन जुड़ रहा है, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो भाई सीधी सी कहानी, क्लोरीन क्योंकि यहां पर जुड़ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा आपका, देखो क्लोरीन कैसा है भाई, विद्युत ऋणात्मक है। आप जानते हो कि जितनी भी अधातुएं होती हैं वो सब विद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी आपकी कैसी होगी, तो विद्युत धनात्मक होगी। दैट्स ऑल। मिटा दिया रे बाबा इसको यहां से, रे बाबा चलो रे बाबा आ जाओ रे बाबा, ठीक है। तो भाई विद्युत ऋणात्मक तत्व यदि जुड़ रहा है तो ये यदि ऑक्सीकरण है, तो विद्युत धनात्मक तत्व यदि बाहर निकलेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन ऑक्सीकरण बोलेंगे। जस्ट उल्टा आपको याद रखना है। विद्युत धनात्मक जो तत्व है आपका, बोलो यस सर, ये कैसा होना, तो भाई बाहर निकलना। तो मैंने कहा भाई डे 1 है, पूरे चैप्टर में अपने को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, काम करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेकर चलो, पूरी कहानी दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकलना जो है ये भी क्या होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो कितनी डेफिनेशंस हो गई, तो आपने कहा सर 4 प्रकार की डेफिनेशन जो है वो तो हमको यहां पर दिख रही है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, बात समझ में, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और हम 2 डेफिनेशंस और बनाते हैं इसकी। और लास्ट वाली जो डेफिनेशन है ना वो है सबसे तगड़ी डेफिनेशन, बहुत ही ध्यान से इसको आप देखिएगा। लास्ट वाली जो डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा तगड़ी डेफिनेशन है। मतलब वो कैसी है ना, लास्ट वाला यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जो कि वहां पर मैं लिखूंगा, यदि वो आपको क्लियर है तो उसके बाद आपको कभी भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने में कोनो दिक्कत नहीं जाएगी। चलो भैया आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, तो भाई बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन का क्या होना, तो भैया बाहर होना। जब भी इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, बाहर होगा, ठीक है, तो ये भी चीज आपकी क्या कहलाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीकरण कहलाएगी। एक उदाहरण अपन यहां पर चिपका देते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा सोडियम जो है ना, उसको एक दिन आया दौरा और उस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है बबुआ वो कैसा कर दिया, तो भाई बाहर कर दिया। जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सी होगी, आपकी ऑक्सीकरण होगी। जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हो, जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हो, वो आपका क्या होगा, तो भाई ऑक्सीकरण होगी। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, ऑक्सीकरण संख्या। किसके बारे में बात करेंगे, तो भाई ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। मतलब कोई भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीकरण संख्या आपकी जो है कैसी हो रही है, भाई बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगी हमारी क्या, ऑक्सीकरण प्रोसेस। तो जैसे ही हमने ऑक्सीकरण लिखा, हमारी जो दिमाग की बत्ती है वो एकदम जल गई। हमने कहा भाई अब अपचयन को समझना बड़ा ही हमारे लिए क्या है, आसान है। तो अपचयन जो है वो जस्ट क्या होगी, ऑपोजिट होगी किससे, तो भैया ऑक्सीकरण से। तो अब सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी लिख लेते हैं ताकि हमारे बीच में एक डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। कहानी तो वैसे ही क्लियर है, आ जाओ। तो सारे पॉइंट्स को हम जल्दी 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 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला गोला, भैया दूसरा वाला गोला भी बनाना है अपने को। दूसरा गोला, फिर ये यहां पर तीसरा गोला, तीसरा गोला बन गया, बोलो यस सर। फिर ये यहां पर चौथा गोला, बराबर बन रहेंगे नहीं अपने सारे गोले, जी हाँ। ये 5वां गोला और ये जो है 6वां गोला अपन ने यहां पर बना दिया। चलिए भाई कहानी की शुरुआत करते हैं। हमने कहा था कि यदि कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो ऑक्सीकरण है।
तो ऑक्सीजन को ध्यान में रखकर यदि हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, अपचयन के बारे में बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया अभिकारक से जो ऑक्सीजन हो रही है उसके साथ क्या हो रहा है भाई, बाहर निकल रही है। तो मैंने कहा अभिकारक से जो ऑक्सीजन है ना, राइट बोलो, यस सर, अभिकारक से जो ऑक्सीजन है वो कैसी हो रही है भाई, बाहर हो रही है, दैट्स ऑल। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन यदि बाहर हो रही है तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे भाई, अपचयन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे, दैट्स ऑल। नोट किया जाए, बाहर होना। क्या ऐसे अपने कॉपी में आपने नोट किया, बिल्कुल सही है। एक रिएक्शन इसके अपन ले लेते हैं, मैंने कहा भाई CaO है अपने पास, तोड़ दो इसको, Ca बना दो और O2 बना दो, कुछ भी करो, कैसा भी करो, ठीक है, पर इसको एक बार आप तोड़ दो, ऊर्जा देके तोड़ दो। ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल रही है, हमने कहा देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है ना, ये बताए क्या होगा, अपना अपचयन होगा, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन बोलेंगे। अब यदि हाइड्रोजन के टर्म्स में देखें, अब यदि हाइड्रोजन को ध्यान में रखकर हम देखें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के जुड़ने वाली जो चीज है उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, अपचयन बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया अभिकारक में हाइड्रोजन का जुड़ना, अभिकारक में हाइड्रोजन का क्या होगा, तो आपने कहा सर जुड़ना। हाइड्रोजन यदि अभिकारक में जुड़ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन, अवकरण या फिर आपका अपचयन। चलो, दोनों पॉइंट्स दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से सेट हो गए। अब जैसे कि इसका रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्लोरीन में और दोनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली बॉन्डिंग है, ऐसा आपको भी पता है। तो मैंने कहा यार 2HCl बना दो ना बाबू, 2HCl बना दो। तो यहां पर जो क्लोरीन है वो अपने अंदर किसको जोड़ रहा है भाई, हाइड्रोजन को। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन का आपका अपचयन हो रहा है। हालांकि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, पर यदि हम क्लोरीन के नजरिए से देखें तो ये आपका सिर्फ क्या होगा, तो भाई अपचयन होगा, ठीक है। चलो, दो और पॉइंट्स ऐड करते हैं। किसी अभिकारक में विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, वहां पर क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। अभिकारक में ठीक है, विद्युत ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव तत्व का बाहर होना, अभिकारक से आ जाएगा, ठीक है। तत्व का क्या होना, तो भैया बाहर होना, क्या होगा, तो आपने कहा सर बाहर होना, दैट्स ऑल। बहुत मस्त वाली बात है। ऑन द सेम यदि हम नीचे वाले की बात करें तो आपको यह पता था कि सर जब ऑक्सीकरण हो रहा था तो विद्युत धनात्मक तत्व बाहर निकल रहा था, यहां पर आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, एलिमेंट है, वो कैसा होगा भाई, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया अभिकारक में यदि नेगेटिव तत्व बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि पॉजिटिव तत्व कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा सर जुड़ जाएगा, जुड़ना। खेल कैसा हो गया, खत्म हो गया भाई। दो पॉइंट्स बचे हुए हैं, जल्दी से एक बार अब नोट करो, वहां से देखकर अपने से एक बार नोट करो, फिर मैं जो भी लिखूंगा उससे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, तो आपने कहा सर हमने इसको तो नोट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर हो रहा था, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस सिचुएशन में कैसा होगा भाई, जुड़ जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहां पर कैल्शियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम में नहीं जुड़ेगा, क्लोरीन में जुड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Cl नेगेटिव। तो कुल मिला के बड़ा हलवा चैप्टर है भाई, भयंकर मजा लेने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का हम लोग, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, तो भाई जुड़ जाएगा। वहीं के वहीं यदि हम देखें तो ऑक्सीकरण संख्या यहां पर कैसी हो रही थी, बढ़ रही थी। यानी पहले +4 रही होगी तो +6 हो जाएगी, 1 रही होगी तो 2 हो जाएगी, मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो है यहां पर बढ़ रही थी। पर यदि हम देखेंगे अपचयन के बारे में बातें, राइट, तो देखो यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या है ये कैसी हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाएगी, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण संख्या जो है ना वो आपकी
कम हो जाएगी और खेल यहां पर जाकर कैसा हो गया, तो भाई खत्म हो गया। इस पे अपन ने गोला क्यों नहीं मारा यार, अपन मारते ना इस पे भी गोला, रुको ना, अपन मस्त वाला गोला मारते हैं, ये गोला मार दिया, इसको पूरा बना भी लेते हैं अपन। क्या ये बात आपने कहा हाँ जी सर, और ऑक्सीकरण और अपचयन की ये वाली जो कहानी है वो अपने दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या हो गई, फिट हो गई। तो भाई आप इसको तो नोट करेंगे ही करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, चलो पक्का, डन, चकाचक, यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ रिएक्शन सिर्फ क्या होती है, ऑक्सीकरण, कुछ रिएक्शन सिर्फ क्या होती है भाई, अपचयन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें दोनों होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो हमने कहा भाई वहां से रेड ले लो, यहां से ऑक्स ले लो, और क्या बना लो, रेडॉक्स बना लो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस पूरे चैप्टर के, जैसा कि हम सभी चैप्टर्स में करते हैं, एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यदि आपने 10th क्लास में भी थोड़ा सा मस्ती वस्ती मारने के चक्कर में कम कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होगा, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। इस बार आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी जो चीजें हैं, उसको क्या किया जाएगा, तो भाई कवर किया जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, मामला एकदम चकाचक है, राइट। चलिए भाई, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की बेसिक चीजें अपन ने समझ ली, ठीक, चलो। और हमने ये भी जान लिया कि इस पूरे चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं ना, वो हमको बताने हैं। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे आप सबकी कॉपी में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के तीन मुझे आप सबकी कॉपी में, राइट, वो जो आपने कॉपी बनाई है ना, जिसके लास्ट वाले पेज पर आप कलाकारी करते रहते हो, बोलो यस सर। मुझे सबकी कॉपी में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया जो है, इसका क्या चाहिए, तो तीन उदाहरण तो चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर टाइप का लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनेशन, बड़े डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग लिखी है यार, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, पर ऊपर की जो 3 है, मुझे आप सबकी कॉपी में इन तीनों के तीन क्या चाहिए, तो भाई उदाहरण चाहिए, ठीक है। एक और चीज आप लोग मुझे देखो, अपचयन और ऑक्सीकरण जो है ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, बोलो यस सर। आप मुझे ऑक्सीकरण संख्या की भी एक डेफिनेशन लिखकर बताने वाले हैं अगली क्लास से पहले, ठीक है। और इसके बाद वाली जो क्लास है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चे, अभी हमने क्या किया ना, हमने सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है, और भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिना रिएक्शन के कैसे कनेक्ट करोगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अभी जो काम हमने किया है वो ठीक है, अगली वाली जो क्लास होगी उसमें मैं ऑक्सीकरण और अपचयन के हर एक पार्ट के ढेर सारे आपको क्या बताने वाला हूं भाई, एग्जांपल, हर एक पार्ट के। मतलब 6 डेफिनेशन आप यहां देख रहे हैं, बोलो यस सर। उतनी ही डेफिनेशंस आप यहां भी देख रहे हैं, बोलो यस सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। यार 4 वर्ड्स और बचे हुए हैं, उसको भी अपन लिख ही लेते हैं। सिर्फ 4 वर्ड्स बचे हुए हैं, इसको भी अपन दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं, और उसके बाद आज की जो क्लास है उसका अपन क्या करने वाले हैं, तो आपने कहा सर समापन। बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने वर्ड्स बचे हैं। तो एक काम करो, पहले तो इसको बढ़िया से आप नोट कर ही लो, है ना, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये आपने ये नोट कर लिया। अब देखो 4 ऐसे शब्द थे ना जिसने आपको 10th में बहुत ही परेशान किया होगा। मैंने कहा भाई रुको, वो चारों शब्द जो है उसको अपन निपटाते हैं, ठीक है। और वो 4 शब्द कौन से हैं, तो भैया ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक को ही हम क्या कहते हैं भाई, उपचायक कहते हैं, बोलो यस सर। और ऐसा ही एक शब्द अपन ने देखा था, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, अपचायक, इनको कैसे भूल सकते हैं। और इसी का एक नाम क्या था आपका, अवकारक। तो ये सारे कहानी जो है मैं आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं। बस भाई आज के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, इन तीनों के 3 उदाहरण आपको देने हैं। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में बनाना है, एकदम रंग बिरंगे तरीके से, राइट, बोलो यस सर। यहां पर एक बढ़िया वाला ऐसा स्माइली बना लोगे, बोलो यस सर। और अब समय आ गया है मुस्कुराने का। इस चैप्टर में अपन बनाने वाले हैं भयंकर वाला माहौल। क्या बनाने वाले हैं, तो भयंकर वाला अपन बनाने वाले हैं माहौल, क्योंकि ये टॉपिक ना मैं पूरा मतलब अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं कि भाई JEE नीट CUET कहीं पर कोई सवाल है, अपने को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए भैया, फ्लो चार्ट आपने बना लिया, दोनों वर्ड्स ऐड कर लेंगे,
ये जो आपके डिफरेंसेस गिवन है इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और मैंने कहा भाई सुनो, इसको अपन एक बार ऐसे भी लिख लेते हैं, तो आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिकली फ्लो चार्ट है आपके एनसीईआरटी किताब का, जिसको लेकर हम चलने वाले हैं, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और बिल्कुल जो है सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को लेकर मौसम बहुत भयंकर तरीके से बदलने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर फिट होने वाले हैं, और मैं आपसे मिल रहा हूं आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि यहां पर आपको 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन द सेम वे यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। यदि कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।